हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज की हम लोग का जो टॉपिक चलने वाला है ना, इसमें हम लोग एक न्यू चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। ठीक है ना। देखो, मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ, मैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं किया हूँ। डिस्काउंट का एक अलग से चैप्टर बनाया हूँ, बिकॉज डिस्काउंट अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज़ है, जिसमें हम लोग एमपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। बहुत जगह यही मार्केट प्राइस का दूसरा नाम होता है, लिस्ट प्राइस, और भी अलग अलग नाम होता है। वो मैं आप लोग को समय के साथ बताते रहूंगा। ठीक है। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए चलते हैं पहले कोई दूसरे पेज पे। देखो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसमें अभी हम लोग तो आज तो डिस्काउंट करेंगे। पहले डिस्काउंट का थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट मतलब इसका 15-20 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। 15-20 क्वेश्चन में आप लोग का डिस्काउंट कंप्लीट नहीं होगा, आप लोग इसका टेंशन मत लो। डिस्काउंट का भी 50-60 क्वेश्चन आराम से बनेगा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या फिर अलग अलग जो जो टाइप बनते हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप इसको ऐसा समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये पार्ट है, इसका ही ब्रांच है। ठीक है ना। इसको अलग से मत समझना। ठीक है। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सॉरी, आप लोग को पता है, आप लोग को जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आप लोग को क्या बताया था कि जो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज होता है, वो किसको बेस लेके कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको इसको सीपी को बेस लेके कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। तो आप मेरे को बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? तो आप लोग को बड़ा सिंपल से पता है कि 20% का प्रॉफिट है, मतलब 1/5 है। अब जो नीचे वाला होता है वो तो सीपी होता है, मतलब सीपी 5 होगा। और फायदा है तो फायदा, और ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला, ये हम लोग को क्या रहता है? प्रॉफिट रहता है। तो 5 में 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 होगा। लेकिन ये डिस्काउंट जो होता है, सुनो मेरी बात को, जो डिस्काउंट होता है, इसमें हम लोग मार्केट प्राइस को बेस बना के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? तो देखो, मेरी बात को समझो ध्यान से। आप लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हो, जैसे एग्जांपल लो कि मैं जीन्स खरीदने जा गया, ठीक है ना। पहले जीन्स का ड्राइंग बना देते हैं मस्त सा। तो जब भी आप लोग जीन्स खरीदने जाते हो, तो जीन्स के इधर प्राइस टैग लिखा रहता है। अब ये प्राइस टैग में इसका एमआरपी दिया रहता है। एमआरपी कितना दिया रहता है? तो एमआरपी दिया रहता है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये नहीं दिया रहता है, बेसिकली 199 ऐसे करके दिया रहता है ना, 999 करके दिया रहता है। लेकिन जब आप लोग खरीदने जाते हो, तो वो कितना में खरीदते हो? तो आप लोग खरीदते हो 720 रुपये में। बात को समझो, 720 रुपये या फिर 1,200 रुपये में खरीदते हो ना। लेकिन इसका प्राइस टैग कितना था? प्राइस टैग तो 2,000 के लगभग था, लेकिन आपको मिल जाता है 1,200 में। तो ये जो प्राइस टैग है, मतलब जिसमें इसका वैल्यू लिखा रहता है ना, उसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, या फिर इसको एमआरपी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो डिस्काउंट किसको बेस बना के किया जाता है? तो एमपी को बेस बना के किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो बात को सुनो, मैं लिखता हूं कि 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट अगर आप लोग लिखते हो ना, तो डिस्काउंट से हमेशा एसपी और एमपी का रेशियो निकलता है। जैसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट से सीपी और एसपी का रेशियो निकलता है ना, तो वैसे ही डिस्काउंट से आपका एसपी और एमपी का एसपी और एमपी का रेशियो निकलता है। जैसे कि 20% का डिस्काउंट है, मतलब 1/5 है। अब ये जो नीचे वाला जो रहेगा ना, ये एमपी रहेगा, मार्केट प्राइस। और ये जो ऊपर वाला रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो मार्केट प्राइस है 5 रुपए, और डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा माइनस होगा, कभी प्लस नहीं होगा। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में क्या था कि प्रॉफिट जब रहेगा, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है 20% का, तो 1/5, तो 1 प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस है 20% का, तो 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट का केस में हमेशा माइनस ही होता है। तो मार्केट प्राइस 5 है, तो डिस्काउंट इसमें 1 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चीज को आराम से समझ पाए। चलो, अब मैं आप लोग को एक चीज समझाने वाला हूं, जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट को मैं एक साथ कैलकुलेट करके आप लोग को चीज को समझाऊंगा। ठीक है। एक मिनट रुकना, इरेज कर लो अच्छे से। चलो, सपोज करो कि एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% है, और डिस्काउंट जो है वो आपका, वो भी आपका 25% है, या फिर 20% है। तो आपको बोल दिया कि फाइंड सीपी, एसपी और एमपी का रेशो बताओ, ये तीनों का रेशो बताओ। तो कैसे करोगे? तो देखो, बड़ा सिंपल है करने का तरीका, आप लोग बस ध्यान देना। सबसे पहले मैं लिखूंगा सीपी, एसपी और एमपी। इसको हम लोग रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है का मतलब क्या हो गया? 5 से 6 हो रहा है। 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, तो मतलब 5 से 4 हो रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है ना, रेशो को बस इक्वल करना है। अब रेशो को इक्वल तो पता ही है ना, 5 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 24, और यहाँ पे आ गया 30।
तो सीपी एसपी एमपी का हम लोग का रेशो आ गया। चीज को समझ पाए भाई, बड़ा सिंपल है ना भाई। अब हम लोग इसका क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं तब विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन का नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। भाई अंदर से आग आग निकालना, ठीक है ना। आग निकालना मतलब अंदर से मोटिवेटेड रहना, तभी पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई को समझ पाओगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि एक शॉपकीपर है, उसको 21% का प्रॉफिट हो रहा है एक किताब को बेचने के बाद। अगर वो 21% का डिस्काउंट देता है ऑन द प्रिंटेड प्राइस, देखो मार्केट प्राइस को प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं, सुनो मेरी बात को। मार्केट प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट प्राइस कहते हैं। इसी को हम लोग एमआरपी भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है प्रिंटेड प्राइस। क्या नाम है भाई? प्रिंटेड प्राइस। क्लियर हो गया ना। तो देखो भाई 21% का प्रॉफिट हो रहा है, 21% का डिस्काउंट दिया गया है, तो भाई सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। तो देखो करने का तो बहुत तरीका है। देखो अगर आप इसको डायरेक्टली करने जाओगे ना, तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली अभी रेशियो मेथड से सिखाया, तो हो सकता है कि आप लोगों को टाइम लगे। लेकिन इधर वर्ड्स पे अगर आप ध्यान दोगे ना कि सीपी और एसपी का रेशियो बताना है, तो आप लोग को पता है कि भाई 21% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी एसपी का रेशियो क्या होगा? यही होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो चलो इसको आराम से करते हैं। जैसे ध्यान देखो, मैंने लिखा सीपी एसपी और एमपी। तो सुनो मेरी बात को, 21% का फायदा हो रहा है ना, मतलब 100 का सामान आप किस में बेच रहे हो? 121 में बेच रहे हो। आपको किसका रेशो चाहिए? सीपी और एसपी का ही ना रेशो चाहिए, तो बस हो गया आंसर। या फिर आप लोग इसको पूरा करना चाहते हो तो पूरा कैसे करोगे, मैं ये भी सिखा दे रहा हूँ। सीपी एसपी और एमपी मैंने लिखा, 21% का फायदा हो रहा है, तो मतलब 100 से 121 हो रहा है। उसके बाद 21% का डिस्काउंट है। 21% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि एमपी अगर 100 है, 21% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 20/100। तो एमपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा? तो एसपी हम लोग का कितना होगा भाई? 79 होगा। क्लियर। अगर आप लोग को रेशो को इक्वल करने जाओगे, अगर आप लोग को रेशो इक्वल करना है, तो आप ऊपर वाला रो को और नीचे वाला रो को 121 से इंटू करोगे, और ऊपर वाला रो को 79 से इंटू करोगे, जिससे आपका सीपी और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 100 इंटू 79 इज टू 79 इंटू 121। क्लियर ना। अब जरा ध्यान से देखो, 79 से 79 तो कट ही गया ना, तो सीपी एमपी का रेशो कितना आया? 100 इज टू 121। हो गया ना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया भाई, इजी था ना भाई क्वेश्चन। चलो अभी इजी लग रहा है, लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक है। लेवल डाउन नहीं करूंगा, लेवल को बढ़ाते ही रहूंगा, ठीक है। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। और अगर कुछ नया सीखने को मिलेगा ना, तो आप लोग को क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है बस, और कुछ नहीं। और हाँ भाई प्रैक्टिस भी करना है ना, प्रैक्टिस करना कैसे भूल सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मार्क अ टेलीविजन सेट फॉर रुपीज 86,500। अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, उसने जो टीवी है, टीवी का मार्केट प्राइस रखा 86,500, ठीक है। उसने 9% का डिस्काउंट भी दिया है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो भाई बड़ा सिंपल है ना भाई, सच में सिंपल है। देखो 9% का डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको डिस्काउंट जहां भी दिखे तो मत समझ जाओ कि ये एसपी और एमपी का बात कर रहा है। मेरी बात को सुनो, 9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 9/100 होगा। मतलब अगर एमपी 100 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 91। मैं गलती से 81 लिख रहा था। सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 91, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना, मतलब 91 का वैल्यू निकालना है। और किसका वैल्यू दिया गया है? तो हम लोग के पास मार्केट प्राइस का वैल्यू दिया गया है, मतलब हम लोग के पास 100 का वैल्यू है। 100 का वैल्यू कितना है? 86500। तो 91 का वैल्यू कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 86500 बाई 100 इंटू 91। देखो कैलकुलेशन भी कभी कभी ईजी हो जाता है, जीरो से जीरो कटा। अब 5 इंटू 1 करो तो 5 आएगा, मतलब लास्ट में तो 5 आना ही है। लास्ट में पास किसका आ रहा है? इसका नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना पड़ा, पट से आंसर आप लोग का जो है आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन को ना एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करने जाओगे ना, तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि भाई ये तो इक्वेशन बन जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन को ना हम लोग ना ऑप्शन से करेंगे। जैसे कि देखो मैं आप लोग को बताता हूँ ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, ये भी समझाऊंगा, और इसके बाद ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो एक आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो है एक्स रुपए। तो आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना है? एमपी कितना है? वो है आपका एक्स रुपए। क्लियर हो गया। जो जो है इन्फॉर्मेशन इसको दे देता हूँ। उसके बाद डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, सुनो मेरी बात को, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो कितना है? वो है आपका एक्स माइनस 40%। एक्स माइनस 40%। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कस्टमर इतना पेड करता है, अगर कस्टमर इतना पैसा देता है, तो बताओ मार्केट प्राइस क्या है? मेरी बात को सुनो, मार्केट प्राइस इतना है और कस्टमर पे इतना कर रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? ये दिया गया रुपीज में एक्स माइनस 32।
और हम लोग से मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो अगर आप लोग इसको बेसिक से करने जाओगे ना तो बेसिक से इसको बहुत टाइम लगेगा। चलो मैं आप लोग को बेसिक से बता भी देता हूँ। जब सबसे पहली बार डिस्काउंट परसेंटेज दिख रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज से इतना तो समझ में आ जाता है कि एसपी और एमपी का बात होगा। क्लियर हो गया। अब देखो x माइनस 40% का फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 40/100। तो मतलब एमपी अगर 100 है तो एसपी क्या होगा, एसपी जो होगा वो होगा आपका 100 माइनस एक्स माइनस 40, यही ना होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 20% का डिस्काउंट है मतलब 1/5 है, तो एमपी तो 5 है, तो एसपी क्या होगा, एसपी क्या होता है 5 माइनस 1 होता है ना, इसी को मैंने यही किया 100 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 40। क्लियर। अगर इसको आप माइनस करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 140 माइनस एक्स, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140 माइनस एक्स। क्लियर। अब ये 140 माइनस एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ गया है, ये दिया है x माइनस 32। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप करने चाहोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि देखो यहां से आप एक का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, x माइनस 32 बाई 140 माइनस एक्स, और फिर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू एक्स करना पड़ेगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये मैंने बस इसलिए करके दिखाया ना ताकि आप लोग इस जाल में मत फंसो। ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आप लोग क्या करना, ऑप्शन का मदद लेना। आप देखो ऑप्शन का कैसे मदद लेंगे, चलो चलो अब ऑप्शन से करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैंने माना कि जो x का वैल्यू है ये आपका 75 रुपीज है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो x का वैल्यू है ये आपका 75 रुपीज है। मैंने ए नंबर ऑप्शन से करो, x का वैल्यू है 75। मेरा बात को सुनो, x का वैल्यू अगर 75 है तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, कलर को चेंज करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा 75 माइनस 40, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा 35। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75 माइनस 32, 75 माइनस 32 कितना होता है भाई, 43 रुपीज। क्लियर हो गया। तो आप देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम लोग को बस यही चेक करना है ऑप्शन में कि कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब कि अगर मार्केट प्राइस इतना है डिस्काउंट इतना है तो क्या सेलिंग प्राइस इतना आ रहा है कि नहीं, इसी को हम लोग को चेक करना है, बस हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने लिखा एसपी, उसके बाद लिखा मैंने एमपी। एमपी के घर पे लिख दिया 75 रुपीज, डिस्काउंट है आपका 35% का, 35% का मतलब क्या होता है 7/20 होता है। तो मतलब अगर मार्केट प्राइस 20 होगा तो सेलिंग प्राइस 13 होगा। अब ये 20 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कह लोगे कि कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से डिवाइड कर दो, 3.75 आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 3.75, तो 13 का वैल्यू कितना आएगा, तो इंटू कर देंगे 3.75। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना कि मतलब जो सेलिंग प्राइस निकलेगा ये तो पॉइंट में निकलेगा, लेकिन हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए 43 आना चाहिए। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन पे, अब आ जाओ दूसरा नंबर ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी। दो पल के लिए मान लो बी बी नंबर ऑप्शन मान रहे हैं जिसमें एक्स का वैल्यू 60 है, एक्स का वैल्यू 60 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट है आपका 60 माइनस 40, मतलब डिस्काउंट हो जाएगा 20%। डिस्काउंट इतना हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है तुम्हारा मार्केट प्राइस माइनस 32 रुपए, मतलब 60 माइनस 32 कितना हो जाता है भाई, जल्दी से बता दो भाई, 28 रुपीज। तो देखते हैं कि भाई अगर मार्केट प्राइस 60 है, डिस्काउंट परसेंटेज 20% है, तो क्या सेलिंग प्राइस 28 रुपए आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो चलो देखते हैं, एसपी लिखो फिर एमपी लिखो, ठीक है। अब देखो एमपी कितना है 60 रुपए, डिस्काउंट कितना है 20% का, 20% का मतलब 5/4, सॉरी 20% का मतलब 1/4 1/5 होता है, तो मतलब मार्केट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस अपना 4 होगा। अब देखो ये कितना गुना है, ये 12 गुना है, तो इसको भी 12 गुना होना पड़ेगा, मतलब 48 होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस 28 आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन में बन रहा है कि नहीं। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि तीसरा ऑप्शन क्या है 80 रुपए, तो मैं मान लेता हूँ एक्स का जो वैल्यू है मतलब मार्केट प्राइस है 80 रुपए, मार्केट प्राइस 80 रुपए है तो डिस्काउंट कितना होगा 40% होगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखो 80 माइनस, सॉरी 80 माइनस 32 करना है ना, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो चलो अब कंडीशन को चेक करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एसपी एमपी। मार्केट प्राइस कितना है 80 रुपए है, डिस्काउंट कितना है 40% का, 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2/5, मतलब मार्केट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 3 है। अब ये कितना गुना है 16 गुना है, तो 3 का भी कितना होगा 16 गुना होगा, 3 का 16 गुना कितना आता है 48 आता है। तो देखो जरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है ना, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो बस ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना, देखो मेरे को ना बस आप लोगों को समझाने में वक्त लगा है, लेकिन जब आप वो ये चीज को समझ जाओगे ना और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये क्वेश्चन को करने में ना आपको हार्डली 30 सेकंड टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को समझाना भी पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर नहीं समझाना पड़ता तो मैं भी जल्दी जल्दी बना लेता और आप भी जल्दी जल्दी बना लेते। चीज को समझ पाए भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि शॉपकीपर है वो 37% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस में, 37% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है 20% का और उसको प्रॉफिट हो रहा है इतना, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना। यही ना पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट दिया और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो भाई एक बात बोलूं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे ना, ऐसे ही थोड़ा मोड़ा रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया है, यहाँ पे आप लोग को गेन का वैल्यू दे दिया है, प्रॉफिट का वैल्यू दे दिया है, और आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस पूछना है तो आप लोग को तो बस सीपी और एसपी का रेशो चाहिए ना, और तो किसी का रेशो नहीं चाहिए। तो देखो 20% का फायदा, देखो ऊपर वाला लाइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं आएगा। अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाला लाइन का इंपॉर्टेंस देके भी समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लो इजी वे में कैसे करेंगे। सीपी और एसपी लिखो, 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हो। कितना का फायदा हो रहा है? गेन 1 रुपए का हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार गेन कितना है? गेन इतना का है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3080। और हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? सेलिंग प्राइस मतलब 6 का वैल्यू निकालना है, तो इंटू कर देंगे 3080। कितना आ गया भाई? कर देते हो 0 8 4 18, 18480 हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना भाई? अगर आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ऐसे कैसे, आप सीपी एसपी एमपी तीनों का रेशो करके दिखाओ, तो तीनों का भी रेशो ले सकते हैं। चलो देखो कैसे ले रहा हूं, कलर को करते हैं थोड़ा चेंज। आपने लिखा सीपी एसपी और एमपी तीनों का रेशो करके दिखा रहा हूं, इसमें भी सेम ही आने वाला है। देखो सबसे पहले 37% का डिस्काउंट है, मतलब 100 का सामान आप 63 में बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 20% का गेन है, मतलब 5 का सामान 6 में बेच रहे हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को तो बस रेशो को इक्वल करना है ना। रेशो को इक्वल करना है तो मतलब नीचे वाला रो को आपको 63 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर वाला रो को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां से अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 5 इंटू 63 इस टू, एसपी कितना आ जाएगा? 6 इंटू 63 इस टू, एमपी कितना आ जाएगा? 6 इंटू 100। यही ना आएगा? तो आप मेरे को बस इतना बात बताओ, अभी आपको क्या जरूरत है? आपको गेन दिया हुआ है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। आपको गेन दिया हुआ है और आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, मतलब मेरे को सीपी और एसपी का ही जरूरत है। तो इसको तो मैं नेग्लेक्ट कर ही सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखो तो 63 तो कट ही जा रहा है ना। अल्टीमेटली सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया? 5:6 ही है ना, जिसमें एक का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 3080 दिया हुआ है, और 6 का वैल्यू निकालना है तो इंटू कर देंगे 3080 से। जो भी आएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई? देखो ईजी होता है। हर एक जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग मन में सोच लोगे ना कि मैथ्स आपसे हो जाएगा, क्वांटिटेटिव क्वांट्स वाला जो पोर्शन आता है एग्जाम में वो आपसे हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली बात है वो आपसे हो जाएगा। इनफैक्ट आप लोग को पता ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके दुनिया में एक चीज होता है, मतलब जिस चीज को आप चाहोगे ना मन लगा के, वो चीज आपसे पूरा होगा ही होगा, चाहे मतलब दुनिया भी मतलब पागल हो जाएगा, लेकिन वो चीज आपको दिलवा देगा। चीज को समझ पा रहे हैं ना? तो अपना माइंड को उस तरह से बनाओ कि भाई हाँ भाई हो जाएगा। एक बार में हार मत मानो ना भाई। अगर आप लोग हार मान लोगे तो फिर फायदा क्या है? हार मान लोगे तो फिर हो गया भाई, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तब कोई सच में कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बस हार नहीं मानना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत हो गया मोटिवेशन का बात, अब पढ़ाई भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। अपन लोग के पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज देखो भाई, मैंने ना लास्ट में एक चीज पूछा कि हम लोग को गेन परसेंटेज निकालना है। खैर जो पूरा पढ़ लेता हूँ। मार्केट प्राइस जो है इतना दिया हुआ है, डिस्काउंट हम लोग ने दिया है 23% का, शॉपकीपर को फायदा हो रहा है इतना का, तो इसका गेन परसेंटेज बताओ। अच्छा, तो मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 23% ऑन द मार्केट प्राइस, शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना, तो फाइंड इज गेन परसेंटेज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगा भाई। लिख दो भाई सीपी एसपी और एमपी। मेरे बात को सुनो, कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 23% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि 23% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 23/100। मतलब अगर एमपी 100 है तो एसपी क्या होगा? 100 माइनस 23। अब देखो 100 में से किसी भी चीज को जल्दी कैसे माइनस कर सकते हैं? जैसे कि आपको 100 में से 23 को माइनस करना है, माइंड में माइनस करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले 100 में से 20 को माइनस करो, कितना आ गया? 100 में से 20 को माइनस करोगे तो 80 आ गया। अब 80 में से 3 को माइनस करो, कितना आ गया? 77। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 77। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही 100 का वैल्यू कितना दिया गया? ये दिया हम लोग को 15,200। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा 152। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 152। 152 इंटू 77, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो चलो भाई 152 इंटू 77 भी कर लेते हैं। 152 इंटू 77, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 4 आ गया, एक बचा हाथ में, 35 6, हाँ 35 6, फिर 3 बचा और ये आ गया अपने पास 10 इंटू 4601। तो कितना आ गया भाई? 07114। इतना है ना? हाँ, तो ये हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हम लोग का? आ गया 11,704। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो शॉपकीपर को फायदा कितना हो रहा है? शॉपकीपर को जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है आपका
2660 का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब मेरे बात को सुनो, 2660 का शॉपकीपर को फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा हम लोग का 11704 माइनस 2660। तो जल्दी से माइनस कर लेते, कितना आएगा? 4, फिर 4, फिर आ गया 0, फिर आ गया आपका 9। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 9044। क्लियर हो गया। अब अपन लोग से क्या पूछा है? अपन लोग से पूछा है गेन का परसेंटेज। गेन का परसेंटेज निकालना है ना, तो गेन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 260 बाई 9400 इंटू 100, यही करना है। अब देखो, अगर आप लोग इंटू करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे भी। तो देखो इजी वे में कैसे करें, ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो। ऑप्शन भी बहुत नजदीक में, 30%, 29%, 27 पॉइंट कुछ और 28 पॉइंट कुछ, बहुत नजदीक में है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मतलब देखो, ये जो मैंने लिखा ना, इसका मतलब समझो, ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है ना कि 9044 कितना है, मतलब कि 2660 जो है वो कितना आता है, मतलब कि कितने बार में मतलब ये हो जाता है, कट जाता है, ठीक है ना, वही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात को सुनो, अगर आप लोग 9044 का 30% निकालोगे, सुनो मेरी बात को, अगर आप लोग इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा, बस इतना बताओ। तो देखो 0 से 0 कटा, लास्ट में एक पॉइंट तो आना ही है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 3 1 2727132, मतलब 30% का वैल्यू तो इतना होगा। मतलब जो हम लोग का इसका जो काटने के बाद जो आंसर आएगा वो 30% से तो कम आएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब मेरे को बात बताओ, 9044 का अगर आप लोग को मैं कहूँ 1% निकालो, तो 1% कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 90.44। तो मैं आपको कहता हूं कि इसका 29% कितना होगा, तो इसका 29% जो होगा, इन दोनों को माइनस कर लो, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो, मतलब 2710 मान लो, और इसमें से 90 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो 10 इधर गया, मतलब कि आ जाएगा 2630 पॉइंट समथिंग, मतलब इतने के लगभग आ रहा है। तो मतलब हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो 30% और 29% के बीच में कहीं घूमेगा। 30% और 29% के बीच में होगा कोई ऑप्शन, कहाँ पे दिख रहा है भाई? ये रहा ऑप्शन भी हम लोग का करेक्ट हो गया, बात खत्म। चीज को समझ पाए ना भाई? यहाँ पे आप लोग को टाइम बच गया। तो ऐसा अप्रोच जो है कैलकुलेशन का आप लोग को डेवलप करना होगा। देखो ये जो अप्रोच मैंने आप लोगों को करवाया ना, ये अप्रोच एक बार में आ जाए इतना सरल नहीं है। अगर एक बार में आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, अगर नहीं आता है ना तो भाई तो प्रैक्टिस करो, आप लोग का भी ऐसा अप्रोच डेवलप हो जाएगा। बस इतना कहूंगा ना कि अगर आप लोग इसको काटने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ मेरे को दिख रहा है कि ये 19 का टेबल से कट जा रहा है, फिर 7 का टेबल से भी कट रहा है, तो आप लोग काट सकते हो, कोई मैटर नहीं है। नहीं तो आप लोग ये अप्रोच को भी डेवलप कर सकते हो। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पहले पढ़ते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अमित ने एक आर्टिकल बेचा है 369.60 रुपीज में, आफ्टर अराउंड 12% का डिस्काउंट। 12% का डिस्काउंट देने के बाद इसको, इस आर्टिकल को इतना में बेचा। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, बात को समझो, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मेरे बात को सुनो, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बात को ध्यान से सुनना। अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो मतलब आप कितने दाम में बेच रहे हो? तो आप मार्केट प्राइस में बेच रहे हो। बात को सुनो, अपने नोट्स में लिख लो, लिख लो भाई, जो मैं कह रहा हूँ उसी को लिख लो भाई, ठीक है ना? मैं नहीं लिखता हूँ, आप लोग लिख लो कि भाई अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं दोगे ना तो जितना मार्केट प्राइस होगा उतना ही सेलिंग प्राइस होगा। कहने का मतलब ये है, चलो मैं लिख देता हूँ, इफ नो डिस्काउंट, इफ नो डिस्काउंट, अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं दोगे देन मार्केट प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस होगा। मतलब सही तो बात है ना, कि मतलब कि देखो, गए दुकान में कपड़ा खरीदने, इसका जो प्राइस टैग है, प्राइस टैग में लिखा है 2000 रुपये। आप कस्टमर से, मतलब जो सेलर है उससे पूछे कि क्या आप मेरे को डिस्काउंट दोगे, तो वो बोला नहीं, हम लोग डिस्काउंट नहीं देंगे, हम लोग तो एमआरपी में ही बेचेंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना, जितना इसका एमआरपी है उतना ही आपको पे करना पड़ रहा है, मतलब जितना मार्केट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है। ये कब होता है? जब आप लोग डिस्काउंट नहीं देते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मतलब इतना तो समझ में आ गया ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को मार्केट प्राइस का जरूरत पड़ेगा, जो कि हम लोग के पास नहीं है। तो चलो करते हैं आराम से, अब एक एक लाइन करके, एक एक लाइन करके यहाँ से इतना तक का सॉल्व करते हैं। अमित ने एक आर्टिकल बेचा है इतना में और 12% का डिस्काउंट देने दिया है मार्केट प्राइस पे। देखो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो चलो करते हैं। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 12/100 होता है। काटने से कितना आता है? 3/25 आता है। 4 के टेबल से काट दिए। तो मतलब क्या हो गया? एसपी लिखो, एमपी लिखो। कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस अगर 25 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 22 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है अपना 396.6, इतना ही है। तो ये 22 का वैल्यू है, एक का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो मेरे को आप ये बताओ 25 का वैल्यू कितना आएगा? 25 का वैल्यू इतना आएगा। काटा कुटी कर लेते हैं भाई। देखो दो बार में, देखो 11 का टेबल से दो बार में कटा, इसको काटते हैं 3, फिर 3.6, अच्छा फिर इसको काटता है 168, मतलब 16.8 आया। मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कितना आ गया? ये आ गया हम लोग का 25 इंटू 16.8।
ये आ गया हम लोग का मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया? देखो मैं अभी पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे रुक जाओ। ये हम लोग का मार्केट प्राइस हो गया। अब देखो, अब दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि भाई अगर आप लोग कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसको 20% का फायदा होगा। सुनो मेरी बात को, अगर आप लोग का डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप मार्केट प्राइस में ही बेचोगे, जो आपका सेलिंग प्राइस है वही आपका मार्केट प्राइस है। जब अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं दोगे तो यहाँ से आप लोग का सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, या फिर सीपी कर लो, एसपी कर लो, एमपी कर लो, बात तो बराबर ही है ना, एसपी एमपी को बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि आप लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। तो कितना का फायदा हो रहा है? 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हो, 20% का फायदा हो रहा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 5 का सामान 6 में बेच रहे हो। यही 6 का वैल्यू कितना है? यही 6 का वैल्यू है 25 इंटू 16.8। और आप लोग से किसका निकालना है? 5 का निकालना है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 16.8 को मैं काटना चाहूँ तो चलो लिख दो, कोई बात नहीं, अभी नहीं काटते। 16/8 बाई 5, सॉरी बाई 6 इंटू 5। अब बस इसको काटना है ना, देखो काटने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 6 के टेबल से काटेंगे, 2 बार में आता है 12, फिर 4 8, मतलब 2.8। अब 25 इंटू या फिर 5 इंटू 2.8 कर लो। 5 इंटू 2.8 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा हम लोग का 14, मतलब हम लोग को करना है 25 इंटू 14। अब 25 इंटू 14 कितना होता है भाई? 350। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। यही हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। चीज को समझ पाए ना भाई? देखो फिर से एक बार समझो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अमित ने एक आर्टिकल इतना रुपए में बेचा है 12% का डिस्काउंट देने के बाद। तो यहां से हम लोग ने मार्केट प्राइस निकाला। क्लियर? उसके बाद अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो इसको 20% का फायदा होगा। तो भाई अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो जितना एमआरपी है उसी एमआरपी में बेचेगा। मतलब 5 से 6 हुआ है ना, 5 से 6 का फायदा करेगा। तो मतलब वो एमआरपी में बेच रहा है, 6 का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो हम लोग से कॉस्ट प्राइस मतलब 5 का वैल्यू निकालना हो गया भाई। इजिली सॉल्व। चीज को समझ पाए ना भाई? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सीमा ने एक मोबाइल खरीदा है और इसको 18.5% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है? अगर उसको 24% का डिस्काउंट मिलता ना तो वो 1650 रुपए और बचा पाती। सुनो मेरी बात को, अगर उसको मिलता तब वो बचा पाती। तो बताओ उसने मोबाइल के लिए कितना पेमेंट किया है? यही हम लोग से पूछ रहे हैं। देखो बहुत ये भी सिंपल है। देखो इसमें डिस्काउंट का बात हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे एसपी और एमपी। मैं मान लेता हूं मार्केट प्राइस 100 रुपए, तो इसको 18.5% का डिस्काउंट मिला है। तो देखो 100 में से 18.5 को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? 100 में से 10 को माइनस कर लो 90, 90 में से 8 को माइनस कर लो, कितना आ गया भाई? 82। 82 में से 0.5 को माइनस कर लो तो कितना आ गया? 81.5। तो सीमा ने इतना में मोबाइल खरीदा है। अगर इसको 24% का डिस्काउंट मिलता, भाई सुनो, अगर इसको 24% का डिस्काउंट मिलता तो इसको कितना रुपए देना पड़ता? तो सुनो, 100 में से 20 को माइनस कर लो, कितना हो गया? 80। 80 में से 4 माइनस कर लो तो आ गया 76। तब उसको 76 रुपीज देना पड़ता। तो आप मेरे को एक बात बताओ, पहले सीमा इतना पे कर रही थी, अब सीमा इतना पे कर रही है। क्लियर? तो उसका पैसा कितना बचा? तो इसका पैसा बचा 5.5 का। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा? इतना बचा। तो 5.5 का जो वैल्यू है ये हम लोग का आ गया 1650। और हम लोग से पूछा गया कि कितना उसने पे किया, तो पे तो इतना ही ना किया है। क्योंकि देखो ये 76 वाला कंडीशन कब का है कि अगर उसको मिलता तब। वर्डिंग को भी ध्यान से सुनना। हैड देयर बीन, तो मतलब ये हो गया ना कि अगर उसको मिलता तब उसको 1650 रुपए का एडिशनल सेविंग हो जाता। लेकिन मिला तो नहीं ना है, तो हम लोग को वो कितना पे करके आई है? वो पे करके आई है 81.5। तो इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 5.5 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग को 1650 बाई 55 ले लेता हूँ, ऊपर में 10 इंटू कर दूंगा और इंटू कर दूंगा 815 बाई 10। क्लियर हो गया? देखो जीरो से जीरो तो कट गया ऐसे ही। अब देखो ये कटेगा 5 बार में, ये काटते हैं भाई, ये कितने बार में कटेगा? ये कटा हम लोग को 150, 150 बार में, और ये कटा 30 बार में। मतलब कितना आ गया? 815 इंटू 30 करना है। बात को समझो, जीरो आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, जीरो के बाद 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। देखो कैलकुलेशन भी बच गया, चीज को भी समझ गए। इजी है ना भाई? समझ पा रहे हो ना आप लोग? चलते हैं आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा है 30% का डिस्काउंट पे एमपी पे। अच्छा, एक आर्टिकल खरीदा है 30% का डिस्काउंट पे, ठीक है? उसके बाद वो क्या करता है, खरीदने के बाद उसको 30% फायदा में बेच देता है 427.7 रुपए में। देखो पहले वो खरीदा, मैं मान लेता हूँ इसका मार्केट प्राइस 100 रुपए। बात को समझो, कहानी तरह समझो। 100 रुपए में 100 रुपए इसका मार्केट प्राइस, तो इसको 30% डिस्काउंट में मिल गया। 30% डिस्काउंट में मिल गया तो मतलब क्या हो गया? 70 रुपए में इसको मिल गया। अब वो क्या करता है, 70 रुपए का सामान को 30% का फायदा में बेचता है। 70 रुपए का सामान को 30% का फायदा में बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है? तो 70 का 130% निकालो तुरंत, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 91। तो 91 रुपीज में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना में बेच रहा है? इतना में बेच रहा है। तो 91 का वैल्यू दिया है और हम लोग को 100 का वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना है। काम खत्म। देखो फिर से इसको समझो। एक इंसान है, 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का इसका मार्केट प्राइस है, तो उसको वो 30% डिस्काउंट मतलब 70 रुपए में उसको मिल गया। 100 रुपए का इसका एमआरपी है। तो 100 रुपए का सामान, जो एमआरपी वाला जो सामान है, एमआरपी, हाँ, वो उसको 30% का डिस्काउंट मतलब
₹70 में मिल गया। अब ₹70 में उसको सामान मिल जाता है तो वो क्या करता है, ₹30 अधिक में बेच देता है, मतलब 91 रुपीज में बेचता है। यही 91 का वैल्यू दिया गया और हम लोग को एमआरपी मतलब 100 का वैल्यू निकालना है, बात खत्म। तो चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 427.7 या फिर रुको 4277 बाई 10 इंटू 91 इंटू 100। देखो एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटना है, दो नहीं काटना है। एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। अब 91 को और इससे डिवाइड करते हैं तो बच्चा लोग जैसा कर लो डिवाइड, 4277 डिवाइड बाई 91। अब देखो अब 91 में ऐसा क्या इंटू करोगे कि नजदीक चल जाएगा, तो आप खुद ही सोचो ना, 90 इंटू 5 करते हो तो ये तो 450 हो जाता है, तो मतलब 4 ही डालना पड़ेगा। तो 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 364 आएगा। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 7 और फिर डाल देंगे 7, मतलब ये कट गया आपका 47 बार में। और 47 इंटू 10 कितना हो गया, 470। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोग का करेक्ट हो गया। समझ गए भाई चीज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। हम देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रघु ने एक आर्टिकल बेचा है 180 में आफ्टर अलाउंग 20% का डिस्काउंट ऑन एमआरपी। मतलब रघु ने एक आर्टिकल बेचा 180 में और इसमें 20% का डिस्काउंट भी देता है एमआरपी पे। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो भाई चीज को समझो, अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो एमआरपी में बेचेगा, तब उसको 20% का फायदा रहता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो अभी रिसेंटली ये लोग क्वेश्चन किया था ना, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, उनकी जरा आने दीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है। चलो करते हैं। देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, एक एक लाइन से करो। रघु ने आर्टिकल बेचा 180 में और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 20% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 5 एमपी है तो एसपी 4 है। यही 4 का वैल्यू कितना है, 180 है, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू आ जाएगा 180 बाई 4 इंटू 5, ये हो गया मार्केट प्राइस। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो भाई, अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो एमआरपी में ही बेचेगा, एमआरपी में ही बेचेगा, तो मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो एमआरपी में ही बेचेगा। तब उसको जो फायदा हो रहा है, बात को सुनो, तब उसको जो फायदा हो रहा है वो उसको 20% का हो रहा है, मतलब 5 से 6 हो रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस 20% का फायदा हो रहा है, मतलब सीपी अगर 5 है तो एसपी 6 है। यही 6 का वैल्यू इतना है और हम लोग से 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, देखो ये 6 का वैल्यू है ना, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 180 इंटू 5 बाई 4 इंटू 6, ये 1 का वैल्यू आया और 5 का वैल्यू ऐसे कर लेंगे, काम खत्म। देखो उसके बाद ये कटा 30 बार में, ये कटा 2 15, सॉरी 15 और ये आगे 7.5, मतलब 25 इंटू 7.5 करना है, ठीक है ना। 25 इंटू 7.5 करना है, तो देखो 25 इंटू 7 कितना होता है, 25 इंटू 60 कितना हो जाएगा भाई, ये तो अपना 150 हो जाएगा और 0.5, 25 मतलब 150 प्लस 12.5, सॉरी सॉरी माय बैड, 25 इंटू 60 150 थोड़ी ना होता है। हम लोग को क्या करना है, 25 इंटू 7.5 करना है, ठीक है। तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा 175 प्लस 25 इंटू 1.5 करना है तो ये आ जाएगा 12.5। तो कितना आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई नहीं, ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, अभी तक हम लोग अभी उस लेवल तक गए नहीं है। एक दो सेशन होने दो या फिर यही सेशन हो जाने दो, उसके बाद का जो सेशन आएगा ना उसका लेवल और धीरे धीरे हाई होता रहेगा, डाउन नहीं जाएगा आप लोग का लेवल, बस आप लोग मन लगा के प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप लोग का दिमाग का शक्ति जो है खुल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, मार्केट प्राइस ऑफ 8 टी शर्ट, 8 सॉरी टी शर्ट बोलो 8 शर्ट, 8 शर्ट का जो एमआरपी है वो है आपका 9,600 रुपए, जिसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। बस यहाँ तक का लाइन छोड़ दो। अब मैं मेरे को बस इतना बताओ, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब सीपी एसपी और एमपी का रेशियो कितना आएगा, 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है। एमपी अगर 20 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17 होगा। यही 20 का वैल्यू कितना दिया है, 9,600 रुपए। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा आपका 4,800 रुपए। क्लियर ना, 4,800 आएगा ना, 480 आएगा यार, कौन बोला 4,800 आएगा, मिट जा भाई। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 17 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आप लोगों का 480 इंटू 17। क्लियर हो गया। अच्छा ये जो सेलिंग प्राइस आया ये कितना का सेलिंग प्राइस आया, तो 8 शर्ट का सेलिंग प्राइस इतना है। देखो पहला लाइन से हम लोग को कितना इंफॉर्मेशन मिल गया, पहला लाइन से हम लोग को ये समझ में आया ना कि 8 शर्ट का एमआरपी इतना है, तो 8 शर्ट का सेलिंग प्राइस इतना है। क्लियर हो गया। तो बताओ कितना शर्ट मैं खरीद पाऊंगा, कितना शर्ट मैं परचेज कर पाऊंगा 5100 रुपए में, 5100 रुपए में मैं कितना शर्ट परचेज कर पाऊंगा। तो बात को सुनो, आप 480 इंटू 17 रुपीज में कितना शर्ट परचेज कर रहे हो,
तो आप बोलोगे 8 शर्ट परचेज कर रहे हो, तो 1 रुपये में मेरे को बताओ कितना शर्ट आएगा। 1 रुपये में आपका आएगा 8/4 इंटू 17। तो आप मेरे को बताओ 5100 रुपये अगर आप लोग खर्चा करोगे तो आपके पास कितना शर्ट आएगा। तो वो आपके पास आएगा 8/480 इंटू 17 इंटू 5100 रुपये, इतना ही ना शर्ट आएगा। तो बस अब इसको काटा कुटी करना है। यहाँ पे मैंने शर्ट लिखा था, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया हम लोग का 60 बार में, ये कट गया हम लोग का देखो 300 बार में, और ये कट गया 5 बार में। मतलब कितना शर्ट आएगा भाई, 5 शर्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। देखो ना भाई, बहुत इजी है, टफ नहीं है। बस आप लोगों को लैंग्वेज को समझना है, इसको पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा दिमाग में चलाना है कि अच्छा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हम लोग को ये निकालना है, तो बस काम खत्म। अब एक चीज आ सकता है कि भाई मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही क्यों निकाला, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एक चीज लिखा गया है कि आप कितना शर्ट खरीद पाओगे। तो आप कितना शर्ट खरीद पाओगे तो मतलब क्या हो गया कि आप तो सेलिंग प्राइस में ही ना खरीदोगे, आप जो शर्ट खरीदोगे एमआरपी पे तो नहीं खरीदोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एमआरपी पे नहीं खरीदेंगे, तो भाई यहाँ पे पहले ही लाइन दिया गया है कि 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 15% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप तो एमआरपी पे नहीं खरीदोगे, आप तो सेलिंग प्राइस पे खरीदोगे। तो 8 शर्ट का सेलिंग प्राइस इतना हो गया, ठीक है ना। तो 5100 रुपए में कितना आएगा, तो बस हो गया, काम खत्म। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर सुनिए, अगर आप लोगों को जो चीज समझ में ना आना है तो मैं बस इतना कहूंगा ना कि आप लोग कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों को कमेंट कर रीड करके उस जो भी चीज जो आपको पर्टिकुलर चीज जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है या फिर इसके बारे में और डिटेलिंग चाहिए या और अच्छे से समझना है, तो प्रीवियस वीडियो में मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसके साथ ही मैं इसको अलग से एक और वीडियो बना के पब्लिश कर दूंगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक शॉपकीपर है, वो 45% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन एमआरपी, और उसके बाद वो ना सीपी में ही बेच रहा है, वो सीपी पे ही बेच रहा है। तो बता मार्कअप परसेंटेज क्या होगा। तो चलो भाई यहां से मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। अच्छा, ये मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। तो मार्कअप परसेंटेज जो होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग को सीपी और एमपी का जरूरत पड़ता है। मार्कअप परसेंटेज जो होता है वो होता है एमपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। यही होता है मार्कअप परसेंटेज, और कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा मैंने एमपी, एमपी लिखा हूँ भाई, एसपी कहाँ से आ गया। यहाँ पे लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा एमपी। मैं कहता हूँ कि सीपी 5 है, एमपी 8 है। तो बताओ भाई मार्कअप परसेंटेज क्या होगा। तो मार्कअप परसेंटेज होगा इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 5 मतलब 3/5 इंटू 100। तो मार्कअप परसेंटेज कितना आ गया, ये हम लोग आ गया हम लोग को 60%। तो समझ में आ गया ना कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, कोई भी सामान का जो मार्केट प्राइस है वो सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, इसी को हम लोग मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। क्लियर। बेसिकली ज्यादा ही होता है, कभी कम नहीं होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, शॉपकीपर ने 45% का डिस्काउंट दिया है, तो 45% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/20। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीपी, फिर लिखता हूँ एसपी, उसके बाद लिखता हूँ एमपी, क्योंकि मेरे को मार्कअप परसेंटेज चाहिए इसलिए मैंने सीपी को लिखा। तो आपको 45% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि ये 20 का अगर मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 11। उसके बाद कहा गया है कि वो सीपी पे ही बेचता है जो इसका सेलिंग प्राइस है उतना ही उसका सीपी है। तो देखो जो इसका सेलिंग प्राइस है उतना ही उसका सीपी है, मतलब सीपी भी कितना होगा, 11 होगा। तो बता मार्कअप परसेंटेज कितना है। तो मार्कअप परसेंटेज कितना है, 9 बड़ा है, 9/11 इंटू 100, यही ना करना है। अब आप मेरे को बताओ 1/11 कितना होता है। तो ये होता है 9.09%। तो 9/11 कितना होगा, 81.81%। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। समझ पाए भाई चीज को, ये भी बड़ा इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आप लोग को मजा आ रहा होगा वीडियो देख के, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल को खरीदता है 22,500 रुपए में, और उसके बाद एंड मार्केट फॉर अ सेल एट अ प्राइस दैट गिव हिम 80% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। मतलब देखो एक शॉपकीपर ने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसका मार्कअप करता है, मार्कअप इतना करता है ना जिससे उसको 80% का फायदा हो, मतलब वो एमपी को 80% ज्यादा करके सेट करता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने लिखा यहाँ पे सीपी, फिर लिखा मैंने एमपी। देखो 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि ये 5 रुपए में सामान को खरीदा है, ऐसे रुपीज का भी नहीं डालते हैं, इसको यूनिटी समझो। सपोज करो कि उसने 5 रुपए में सामान को खरीदा है, तो उसने जो मार्केट किया है ना, मार्केट का मतलब उसने मार्कअप इस तरह से किया है कि उसको 80% का फायदा हो, मतलब मार्केट प्राइस इस तरह से तय किया है कि इसको 80% का फायदा हो। तो मार्केट प्राइस कितना किया है, 9 का किया है, ठीक है ना। मार्केट प्राइस कितना का किया है, 9 का किया है, क्योंकि देखो 80% का मतलब 4/5 होता है। तो सीपी अगर 5 है तो एमपी कितना है, 5 + 4 मतलब 9 है। और फायदा का बात करें ना कि मतलब कि एमपी इस तरह से सेट है ना जिससे सीपी से 80% ज्यादा में मार्कअप किया गया है। बस कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। उसके बाद देखो ही हाउएवर गिव्स अ 15% का डिस्काउंट ऑन एमपी। उसके बाद वो क्या करता है, इधर मैं एसपी लिखता हूँ। उसके बाद वो क्या करता है, 15% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। मतलब एमपी अगर 20 है तो एसपी कितना है, 17 है।
ठीक है, तो बताओ भाई इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को बस सीपी और एसपी चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। रेशो को इक्वल करने के लिए आप लोग को क्या करना है, ऊपर वाला रो को 20 से इंटू करना है, नीचे वाला रो को आप लोग को 9 से इंटू करना है, काम खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 153 और 180। तो भाई बताओ भाई कितना का फायदा दिख रहा है, 53 का फायदा दिख रहा है, 53 का फायदा दिख रहा है 100 पे, और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100, तो मतलब कितना आ गया 53% ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन को अगर आप लोग समझ गए ना तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर से आ गया, कोई बात नहीं करता है। देखो एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है इफ द डिस्काउंट इज 16%। अगर डिस्काउंट 16% है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमपी, यहाँ पे लिखता हूँ एसपी। अगर डिस्काउंट 16% है तो एसपी इतना है। तो देखो एमपी अगर 100 है और डिस्काउंट है 16% का, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 मतलब एसपी 84 होगा। तो बताओ भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर डिस्काउंट 28% होगा। तो मेरा बात को सुनो, अगर डिस्काउंट 28% हुआ तो एसपी कितना होगा, तो एसपी हो जाएगा 72। यही 72 का वैल्यू निकालना है। तो व्हाट वुड बी द एसपी, तो एसपी कितना होगा अगर डिस्काउंट 28% का होगा, तो यही 72 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में 84 का वैल्यू दिया हुआ है 882, ये 84 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू आप लोग निकाल लोगे 882 बाई 84, और आप लोग से 72 का निकालना है तो इंटू कर दोगे 72 के साथ। अब बस काटा कोटी करना है। देखो ये कटा 21 बार में 4 के टेबल से, ये कटा 18 बार में, ठीक है। अब 21 से इसको काटो, डायरेक्टली काट सकते हो। देखो 4 बार में आता है 84, 84 फिर 4 और 2 आ गया ना, मतलब 42। हम लोग के पास आ गया 42 इंटू 18 करना है। अब देखो मतलब लास्ट में 6 आना है, इधर तो पॉइंट है तो लास्ट में 6, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बात खत्म। चीज को समझ पाए भाई, ये भी इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 15 बोल रहे हैं, कितना किए थे अभी, 13 किए थे ना, हाँ 14। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत सुंदर है, आप लोगों को करने में भी मजा आएगा, बस ध्यान से पढ़ना। देखो द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज इतना। देखो 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है वो इतना है। अब इस 20% का डिस्काउंट में मतलब कि इसमें हम लोग ने 5% का टैक्स को भी इंक्लूड किया सेलिंग प्राइस में, मतलब कि टैक्स को इंक्लूड किया। देखो सबसे पहले आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद आपने टैक्स भी इंक्लूड किया, उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस इतना हुआ, तो आप लोग से मार्केट प्राइस पूछ रहा है। मैं एक बात बताऊं, इसका आंसर 3600 होगा। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो ऐसे देखो ये तरीका यूज मत करना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे मैंने डायरेक्टली बताया। कुछ देर रुक जाओ मैं भी बताता हूँ, ठीक है ना। देखो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसपी, यहाँ पे लिखता हूँ एमपी, ठीक है। देखो बोला है कि 20% का डिस्काउंट है, मतलब एमपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा, 80 होगा। अब सेलिंग प्राइस में आपने 5% का टैक्स भी दिया है। सुनो मेरी बात को, जब भी आप टैक्स पे करते हो तो किसी चीज का दाम जो होता है वो बढ़ता है, घटता तो नहीं ना है। तो सेलिंग प्राइस तो इतना है, अब इसमें आपने 5% का डिस्काउंट दिया है, सॉरी 5% का टैक्स दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 का 10% होता है 8, और 80 का 5% कितना होगा, 4 होगा। तो 80 प्लस 4 मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यही 84 का वैल्यू दिया हुआ है 3024, और आप लोग से मार्केट प्राइस मतलब 100 का वैल्यू पूछा है। तो देखो मैंने इतना जल्दी से क्यों किया ना, क्योंकि मेरे को पता था कि 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 का वैल्यू निकालना है तो मतलब लास्ट में तो 2 जीरो आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को दिख रहा है तो मैंने टिक मार दिया। लेकिन ऐसा अप्रोच मत करने जाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि 1 का वैल्यू, जैसे कि 84 का वैल्यू कितना है, इतना है ना, तो 1 का वैल्यू सपोज करो 2.66 आ गया, तब आपको 100 से इंटू करने जाओगे ना तो ये 266 ही आएगा, मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो तो नहीं आएगा। तो ये अप्रोच करने मत जाना। ये बस मैंने बताया कि देखो ऐसे भी निकल जाता है, ये सब मोमेंट जो रहता है ना, देखो अगर आप लोगों का किस्मत सही रहा और आप लोग ने मतलब तुक्का भी मारा तो सही हो गया, या फिर किस्मत खराब रहा तो कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84 का वैल्यू इतना है और हम लोग को 100 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, 3024 बाई 84 इंटू 100, यही करेंगे हम लोग। क्लियर। अब चलो भाई काटा कुटी करते हैं। देखो 4 के टेबल से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 21 बार में। 4 के टेबल से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 7, 5 और 6 बार में। क्लियर। फिर 21 के टेबल से काटते हैं भाई, देखो 3 बार में आ गया 63, फिर आ गया आपका कितना आ गया 12 और 6, 12 6 मतलब 126, 126। फिर आ गया 6, 36 बार में कट जा रहा है, मतलब कितना आ गया 3600 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन को वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में बस इतना सही है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 20% का डिस्काउंट मिला है मतलब सामान कितना हो गया, 80 रुपए का। अब इसमें आपको 5% का टैक्स भी देना है, 5% का टैक्स दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 84 रुपीज। जबकि सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस इतना है, तो 84 का वैल्यू इतना है, और आप लोग से मार्केट प्राइस मतलब 100 का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ही लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना भाई। बट क्या बोलते हैं, सेशन में बने रहो, अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक ठोक दो, ठीक है।
और कमेंट करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 15, चलो पढ़ते हैं पहले। ए रुपीज 1000 बॉक्स ऑफ कुकीज इज ऑफर एट 10% डिस्काउंट। ए रुपीज का मतलब क्या होता है ना कि एक चॉकलेट का कुकीज का जो बॉक्स का जो दाम है वो 1000 रुपये, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद देखो, ए रुपीज 400 बार ऑफ चॉकलेट एट 8% डिस्काउंट। एक बार चॉकलेट जो है उसका दाम है 400 रुपये, जिसमें आपको 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताओ, अगर आप दो बॉक्स कुकीज का खरीदोगे, 2 बॉक्स आपने कुकीज का खरीदा, 3 बॉक्स आपने चॉकलेट का खरीदा, तो आपके पास इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आएगा। तो चलो भाई, आज के सेशन में ना मैं इसमें डिस्काउंट में भी डेविएशन ढुका के आप लोग को बताऊं कि डेविएशन कैसे कैसे डेविएशन का सॉल्यूशन क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो डेविएशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे बात को समझो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुकीज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चॉकलेट, चॉकोलेट, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, एक कुकीज का दाम कितना है, एक कुकीज का दाम है आपका 1000 रुपये, क्लियर। तो 2 कुकीज का बॉक्स का दाम कितना होगा, इतना होगा, क्लियर। उसके बाद ये प्राइस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्राइस भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखो, एक चॉकलेट का बार का दाम कितना है, मतलब एक चॉकलेट का दाम कितना है, 400 रुपये। तो आपने तो 3 चॉकलेट खरीदा ना, 3 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 1200 रुपये। तो यहाँ से अगर आप लोग रेशो लोगे, देखो 0 से 0 कटा, उसके बाद देखो ये कटेगा 2 बार में, फिर ये कटेगा 5 बार में। तो प्राइस का रेशो कितना आ गया, 5:3। ये आ गया 5:3, क्या आ गया, प्राइस का रेशो। अब मेरा बात सुनो, आपको कुकीज में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का। लिख दो 10%, यहाँ पे आप डिस्काउंट लिख दो। कुकीज में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का। चॉकलेट में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 8% का। तो आप लोग से इफेक्टिव मतलब ओवरऑल डिस्काउंट ही ना पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप डेविएशन नहीं निकाल सकते हो। तो देखो वेटेज एवरेज का यूज करते हैं, 5 × 10 करेंगे कितना आ गया, 50, प्लस 3 × 8 करेंगे कितना आ गया, 24। इसको डिवाइड कर देंगे 5:3 से, मतलब 8 से, तो कितना आ गया, 74/8, मतलब कितना आएगा भाई, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। सिंपल है भाई, समझ पाए ना भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक आर्टिकल है, इसको आपने 716 रुपए में बेचा है और उसमें आपने 10.5% का डिस्काउंट दिया है। अगर आप डिस्काउंट इतना का देते तो बताओ हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, तब इसका सेलिंग प्राइस कितना होता। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, अभी कुछ देर पहले ही किया है मैंने। यहाँ पे लिखा एसपी, उसके बाद लिखा एमपी। अच्छा, इसको होमवर्क लोगे क्या, होमवर्क ले लो, नहीं छोड़ो मैं करवा ही देता हूँ। मैं मान लेता हूँ एमपी 100 है, तो इसमें आपको 10.5% का डिस्काउंट मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो 100 में से 10.5 को माइनस करो, पहले 100 में से 10 को माइनस करोगे तो 90, 90 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 89.5। तो सेलिंग प्राइस आ गया 89.5, ठीक है ना। अगर आपको 6.5 का डिस्काउंट मिलता, सुनो मेरी बात को, अगर आपको 6.5 का डिस्काउंट मिलता तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है, तब आपका सेलिंग प्राइस होता है 94.9, मतलब 93.5, तब आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है 93.5। तो इसी का मतलब पूछा है कि उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब 93.5 का हम लोग को वैल्यू निकालना है। क्लियर आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 89.5 का वैल्यू कितना दिया है, इसका दिया है 716 रुपए, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, वो आ जाएगा 716 × 10/895, और आप लोग को किसका निकालना है, 93.5, मतलब 935/10 का वैल्यू निकालना है। क्लियर। देखो फिर से समझो चीज को। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 716 रुपए है, जब हम लोग उसको 10.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10.5 का डिस्काउंट दे रहे हो तो एमपी तो 100 होगा, तो एसपी इतना होगा, ठीक है ना। इसी का वैल्यू दिया है 716 रुपए। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर डिस्काउंट 6.5 का दिया जाए, अगर डिस्काउंट 6.5 का दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 93.5। तब बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब 93.5 का वैल्यू निकालना है। तो बस इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो भाई इसको अब काटते हैं। देखो 5 के टेबल से अगर हम लोग इसको काटने जाए कितने बार में कटेगा, 17, 9, और इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये हम लोग को कटेगा 187, ठीक है ना, 187। अब देखो इतना तक आ गया। अब मेरा बात को सुनो, हम लोग के पास कितना आया, 716/179 × 187। अब देखो चीज को समझो, ऑप्शन को भी हमेशा देखते रहना। ऑप्शन जो है ना वो पॉइंट में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये इससे कटेगा, कितने बार में कटेगा। तो चलो इधर हिट एंड ट्रायल करो, 179 को अगर आप 4 से इंटू करोगे ना, हाँ तो बस इतना ही आ रहा है, तो ये कटेगा 4 बार में। अब 4 × 187, मतलब लास्ट में तो 8 आना ही है। 4 × 7 करोगे तो 28 आता है ना, तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो 8 आना ही है। तो यूनिट डिजिट 8 किस में, ऑप्शन नंबर ए पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए भाई। बढ़ते हैं आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, फर्दर सेशन जो है उसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। क्लियर। चलो करते हैं।
इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल इतना। अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चन ना मैं बाद में कराता हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे तरफ से होमवर्क ले लो। ये जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके।